कहानी की शुरुआत में हम पेटिसस वर्ल्ड टूर्नामेंट का सीन देखते हैं, जो कि एक कुकिंग टूर्नामेंट है और आज इसका ग्रैंड फिनाले है। और फिर हम अपने मेन कैरेक्टर का डिश एक स्टैचू को देखते हैं जो कि पूरा स्वीट से बना हुआ था। उसे लोग बोल रहे थे इस बार तो पक्का उसका नाम ग्रेट पेटिसस में आ जाएगा। वहीं अपना एमसी जो सोच रहा था कि वो इस टूर्नामेंट को जीतेगा और अपने बचपन के सपने को पूरा करेगा। और जब उन सारे स्टैचू जो कि स्वीट से उन्हें जज के पास पेश करने की बारी आता है तो अपना मेन कैरेक्टर उसका स्टैचू मूव करता है और उसका स्टैचू उसके ऊपर गिर जाता है और उसका सर से खून बहने लगता है, जिसपे वो बोलता है वो मैं मर गया, पर मैं मरने से पहले इस दुनिया का सबसे बढ़िया स्वीट बनाना चाहता था। मैं एक स्वीटलैंड क्रिएट करना चाहता था, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता था, पर सब खत्म हो गया। ये भगवान बहुत ही क्रूर है। और तभी गॉड बोलते हैं ऐसा है तो फिर मैं इसे ठीक करूंगा। और उसकी तरफ एक लाइट आता है और गॉड बोलते हैं अगली दुनिया में तुम्हारा नाम पेस्ट्री मिली मोटन होगा। और फिर हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो कि एक बच्चे को पकड़े हुए थे और ये और कोई नहीं पेस्ट्री ही था जो रिकार्नेट हो चुका था। और फिर पेस्ट्री हमें बताता है इस गाँव का नाम 5 ऑफ मोर्टिन है और जहाँ तक वो अपने पापा से सुना है इस गाँव की जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था। और जो लोग उसके पापा के साथ वहाँ आए और जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे उन लोगों ने काफी मेहनत करके 20 सालों तक उस ऑयल को कल्टीवेट किया और उनकी मेहनत रंग लाई। आज वहाँ करीब 3 विलेज हैं और हर विलेज पे 40 लोग रहते हैं और वो लोग आज बार्ली और गेहूं उगाने के लिए सक्षम है। और तभी हम पेस्ट्री के पापा को देखते हैं जो कि पेस्ट्री को बोल रहे थे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इससे बेटर करना होगा और तुम्हारा हाथ स्वाट से बार बार फिसल रहा है, तुम्हें इसे ग्रिप देना होगा। इस पे पेस्ट्री हाँ कहता है और वापस अटैक करते हैं। और वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम हेड रिटर्नर फ्यूली है। और तभी पेस्ट्री के पापा उसे आज की प्रैक्टिस यहीं पे रोकने के लिए कहते हैं। और तभी फ्यूली बोलता है आज में हुए हैं तो अभी हमें बीन्स को लिमिटेड करके सिंपल डिशेस बनाना चाहिए ताकि हम सोया बीन्स भी उगा सकें। तो ये सब सुन के उसके पापा बोलते हैं आखिर तुम्हें इतना सब कैसे पता। तो पेस्ट्री सोचता है मैं अभी इन्हें नहीं बता सकता कि मैं रिकार्नेट हुआ हूँ। फ्यूली बोलता है तुम्हारी ये इमेजिनेशन के वजह से 5 में इन कुछ सालों में बहुत ही पॉलिसी बने हैं, तुम बिल्कुल छोटे स्विट्जरलैंड जैसे हो। खैर उसके पापा फ्यूली से बैड न्यूज के बारे में पूछते हैं तो फ्यूली बोलता है कंट्री में गुंडों को मारने के मिशन में हम फेल हो गए हैं और सारे गुंडे अब इस तरफ ही आ रहे हैं और वो लोग कुछ 50 हैं। पेस्ट्री बोलता है अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो फिर वो हमारे फसल को बर्बाद कर देंगे जिसके लिए हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। और फ्यूली बोलता है उन्हें यहाँ पे आने के लिए कुछ 2 महीने लगेंगे, तब तक हम सारे गाँव वालों को इकट्ठा करेंगे और पाइप्स के जरिए यहाँ से उन्हें निकालेंगे। पेस्ट्री बोलता है अगर हम 3 विलेज के लड़कों को भी लाए तो फिर भी बस 13 ही हो गए, हमारा हारना तो तय है। उसके पापा बोलते हैं हम काउंट से भी मदद नहीं ले सकते हैं और अगर हम उन्हें हरा दे जिसे काउंट नहीं हरा पाया इससे ये प्रूव होगा कि काउंट किसी काम की नहीं है। वहीं पेस्ट्री सोचता है ये फाइट बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, पर ये फसल मुझे चाहिए स्विच बनाने के लिए और कोई भी ये सब को खराब नहीं कर सकता। वहीं फ्यूली पेस्ट्री को इतना सीरियस देख के सोचता है ये लड़का जरूर बहुत बड़ा लॉर्ड बनेगा। पर पेस्ट्री सोच रहा था कोई भी मेरे ड्रीम के बीच में नहीं आ सकता, मेरा ड्रीम है एक स्वीटलैंड बनाना और मैं इसे बना के रहूंगा। फ्यूली बोलता है एक और रास्ता है, हम एक बड़ा जैम्बल कर सकते हैं, ये चीज मेरी इंस्टेंट कह रही है, मगर क्या हुआ पेस्ट्री को हम ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज करें, अगर ये काम कर गया तो काफी हेल्पफुल होगा। जिसपे पेस्ट्री बोलता है हाँ हमें सर्टिफिकेशन सेरेमनी करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पेस्ट्री के पापा उसके मदर से सेरेमनी के बारे में बात कर रहे थे तो उसकी मदर बोलती है क्या ये कुछ जल्दी नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट है और इस उम्र में इसे तलवार चलाना भी आता है तो हमें जल्दी करना होगा। वहीं पेस्ट्री सोचता है कि मुझे ये सेरेमनी करना है पर मेरे मॉम थोड़ी सी शौक है क्योंकि ये सेरेमनी किसी भी बच्चे की 15 से लेकर 30 साल के बीच में कराई जाती है, पर मेरे लिए ये थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। फिर उसके पापा बोलते हैं हम 3 दिन बाद निकलने वाले हैं तो जल्दी तैयारियां शुरू कर दो। तो पेस्ट्री की मॉम मान जाती है और अपनी बड़ी बेटी जोशी से बोलती है मेरी मदद करो, हमें जल्दी पेस्ट्री को तैयार करना होगा। तो उसकी बड़ी बहन बोलती है किसके लिए, जिसपे उसकी मॉम बोलती है इसे हमें रेडी करना होगा, आखिर ये हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट जो कर रहा है। तो उसकी बहन बोलती है अच्छा तो फिर तो हमें इसे परफेक्टली रेडी करना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं पेस्ट्री को बिल्कुल लड़की बना दिया होता है। पेस्ट्री बोलता है ये तुम लोग बहुत ही बुरा कर रहे हो, पर उसकी मॉम बोलती है तुम बहुत ही लवली दिख रहे हो इसमें। और उसकी बहन बोलती है ये जूते कैसे रहेंगे। उसकी मॉम बोलती है क्या ये पिंक जूते तुम्हारे नहीं है, जिसपे वो बोलती है नहीं ये तो मेरे प्यारे स्वीट लिटिल ब्रदर के लिए है। वो लोग उसकी मेकअप के बारे में बात कर रहे होते हैं तो पेस्ट्री बोलता है यहाँ कोई मेरी बात भी तो सुन लो, पर वो दोनों उसके पास आते हैं और मेकअप के बारे में बोलते हैं। पेस्ट्री बताता है जब वो छोटा था तब उसकी मॉम और सिस्टर उसे एक ड्रेसअप
आइडल की तरह ट्रीट करती थी, और जब उसकी बाकी बहनें भी थी तब तो उसका हालत और भी खराब था। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। पेस्ट्री बोलता है इन 3 दिनों में वो बहुत ही बिजी था। तभी उसकी मदर वहाँ आती है और उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है, और उसकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बोलते हैं वहाँ जाकर खूब मजे करना। पर पेस्ट्री बोलता है वहाँ जाकर वो बहुत सारे टेस्टी खाना खाएगा, जिसपे उसके दोस्त बोलते हैं तुम्हें तो बस खाने की ही सोचती है। और पेस्ट्री के पापा कुछ बोलते हैं और बहुत तेज रोशनी आती है और वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं उनकी कैपिटल सिटी पे। और सिटी पे पहुंच के पेस्ट्री बहुत सारे फ्रूट को देखता है और सोचता है 5 में बहुत ही कम मीठा चीज है, और वो इतना सारा फ्रूट पहली बार देख, पाउंड केक वगैरह। फिर उसके पापा बोलते हैं अगर तुम सेरेमनी करोगे तो मैं इसमें से तुम्हारी पसंद का कुछ भी लेके दूंगा। तो पेस्ट्री चूज करने लगता है उसे क्या खरीदना है। तभी उसकी नजर एप्पल्स पे जाता है, तो वो सोचता है क्या इस वर्ल्ड पे भी एप्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके पापा बोलते हैं इन्हें बोनकास कहा जाता है और ये इस वर्ल्ड के नॉर्थ पे ग्रो होते हैं और ये बहुत ही रेयर और खट्टे होते हैं। तो पेस्ट्री सोचने लगता है वो खट्टे चीजों से क्या बना सकता है, और वो अपने पापा से बोलता है वो इसे ग्रो करना चाहता है। तो ये बात सुनकर पेस्ट्री के पापा बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं और उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलते हैं। पर पेस्ट्री उन्हें देख के सोचता है ये थोड़े पांडा जैसे दिखते हैं। पेस्ट्री के पापा बोलते हैं फादर आपको दोबारा देख के बहुत खुशी हुई, और वो यहाँ पे अपने बेटे सेरेमनी हुआ था तब मुझे बहुत ही कम पावर मिला था, पर मैं चाहती हूँ कि पेस्ट्री को बहुत ज्यादा मैजिक मिले। और फिर हम देखते हैं पेस्ट्री को एक अंधेरे कमरे में रखा गया है। एक्चुअली यही सेरेमनी की विधि है। और फादर आते हैं और उसे एक पानी जैसा कुछ पिलाते हैं और फिर कमरा को बंद कर दिया जाता है। फादर बताते हैं हमारे अंदर जो मैजिक होते हैं उन्हें बाहर निकालने का ये एक तरीका है। अब पूरा एक दिन बीत चुका था और उसके पापा उसके लिए बहुत चिंता कर रहे थे, तो फादर उन्हें दिलासा देते हैं और बोलते हैं इस लड़के के अंदर बहुत पावर है। वहाँ पेस्ट्री अपने ही सपनों में खोया हुआ था। वो बोनकास से स्वीट्स बनाने और सबके फेस में स्माइल लाने, अपनी स्वीट लैंड को पूरा करने के सपने में खोया हुआ था। और तभी उसका आँख खुलता है और उसके सामने उसके पापा होते हैं। उसके पापा बोलते हैं तुम यहाँ करीब 2 दिनों तक थे। पेस्ट्री बोलता है यहाँ पर मुझे बहुत सारे सपने आए पर मुझे अब कुछ याद नहीं है। फादर बोलते हैं अब मैं इस स्क्रॉल को पढ़ूंगा, अगर तुम्हारे पावर मिल गए होंगे तो फिर तुम्हारे लिए इसका कुछ मतलब होगा। और फिर फादर स्क्रॉल पढ़ते हैं, जिसके बाद पेस्ट्री एक अलग दुनिया में ग्लो करने लगता है, जिसपे वो लोग बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं तुमने सेरेमनी पूरा कर लिया है। और फिर फादर बोलते हैं तुम्हें एक ऐसा पावर मिला है जो इस जमाने में काफी कम देखा गया है। जिसके बाद पेस्ट्री के पापा फादर को कुछ पैसे देते हैं सेरेमनी करने के लिए। फादर भी उन पैसों को ले लेते हैं और कहते हैं शुक्रिया इन डोनेशन के लिए। और फिर सीन शिफ्ट तो काफी नहीं है मेरा मुंह बंद करने के लिए। फिर हम देखते हैं पेस्ट्री और उसके पापा बोनकास खा रहे हैं। पेस्ट्री बोलता है मम्मी और बहन हैं। सीन शिफ्ट होता है हम एक गांव को देखते हैं जिसे गुंडों ने बर्बाद कर दिया था और पूरा गांव को लूट लिया था। फिर हम 5 का सीन देखते हैं जहाँ पे गुंडों से बचने के लिए वाल्स लगाए जा रहे थे, और तभी वहाँ पे फ्यूली दौड़ते हुए आता है। उसे ऐसे आते देख पेस्ट्री के पापा पूछते हैं लगता है कुछ बुरी खबर लाए हो। तो फ्यूली बोलता है हमारे करीब एक विलेज को गुंडों ने बर्बाद कर दिया है। तो पेस्ट्री के पापा सोचते हैं हमें कैपिटल से आए हुए 3 हफ्ते ही हुए हैं, लगता है वो लोग 2 महीने से पहले यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो फ्यूली बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर पेस्ट्री के पापा बाकी 2 विलेज के लीडर कैंटीरो और गार्गी को यहाँ पे सेफली आए ऐसा मैसेज देने के लिए कहते हैं। पेस्ट्री जल्दी उन्हें बुलाने के लिए चलता है और सोचता है गुंडे जल्दी आ रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा, मैं उन्हें मेरे ड्रीम को डिस्ट्रॉय करते हुए नहीं देख सकता। फिर वो बताता है उसके पापा ने सही वक्त पे सिचुएशन को समझा और बाकी विलेज को टेम्परेरीली सील कर दिया गया और उन दोनों विलेज के लोगों को मेन विलेज में शिफ्ट कर दिया गया। और फिर फ्यूली बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा कर लिया होता है। तो फिर पेस्ट्री के पापा कैस्लोरियन, हाँ अब से हम इसे कैस्लोरियन ही बुलाएंगे, हाँ तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ जितना भी खाना है वो कितने दिनों तक चलेगा। जिसपे फ्यूली बोलता है कुछ 3 दिनों तक। तो कैस्लोरियन बोलता है अगर हम दिन में एक बार ही खाना खाए तो ये 7 दिनों तक चल सकता है। पेस्ट्री सोचता है हमारे पास बहुत ही शॉर्ट फोर्स है, एक तरफ फादर और उनके रिटेनर फ्यूली, कैंटेरो और गार्गी, बाकी सब तो फार्मर ही है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। तभी उसके पास मार्क और ल्यूमी आते हैं और पेस्ट्री से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए, आखिर हम तुम्हारे रिटेनर्स जो है। तो पेस्ट्री बोलता है क्या मेरे रिटेनर्स। तो ल्यूमी बोलता है हमारे पापा सुजीरियन के रिटेनर्स है, तो आगे चल के हम भी तो रिटेनर्स ही बनेंगे ना। पर पेस्ट्री बोलता है तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुमसे काम कराना सही नहीं होगा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है कि वो उन्हें पत्थर कलेक्ट करने के लिए कहता है और उन्हें गांव के बाहर लेके आता है और कहता है हमें परफेक्ट साइज के पत्थर कलेक्ट करने हैं जिसे हम फेंक सके, और अगर तुम्हें यहाँ से कुछ आवाज आए तो तुरंत विलेज में आना और सबको इन्फॉर्म कर देना। तो वो लोग मान जाते हैं और वो पेस्ट्री को लॉर्ड कह रहे थे। तो पेस्ट्री बोलता है नहीं नहीं मुझे लॉर्ड कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें पत्थर इकट्ठा करते हुए शाम हो जाती है और लूमी मार्क से पूछती है
क्या तुम्हें पता है पेस्ट्री को क्या पावर मिले हैं? जिसपे वो मना करते हुए कहता है नहीं नहीं, उसने अभी तक मुझे नहीं बताया है। तभी मार्क बोलता है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, पर लूमी बोलता है शायद तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। पर जब वो लोग पीछे देखते हैं तब उन्हें कुछ गुंडे आते हुए दिखते हैं। तो वो लोग गाँव में दौड़ते हुए जाते हैं और सबको बोलते हैं कि गुंडे आ गए हैं। वहीं पेस्ट्री अपनी मम्मी और बहन से बात कर रहा था, तभी उसके पास एक विलेजर आता है और बोलता है गुंडे आ चुके हैं, क्या हम इनफ होंगे उन्हें हराने के लिए? तभी पेस्ट्री के पापा कैसलोरियन आते हैं और गाँव वालों का हौसला बढ़ाने लगते हैं। वो बोलते हैं गुंडे आएंगे, हमें लूटेंगे और हमारा खाना चुरा लेंगे, हमें इसे होने से रोकना होगा। क्या तुम लोग रेडी हो? मुझे अपना ताकत दिखाओ। और कैसलोरियन का भाषण सुन के सब लोगों के अंदर एक ताकत ही आ गया था। और फिर कैसलोरियन फ्यूली से बोलता है उन्हें इस जगह के बारे में कम नॉलेज है, तो हम लोग उन्हें रात में हरा सकते हैं। फिर कैसलोरियन पेस्ट्री से पूछता है तुम क्या सोचते हो? तो पेस्ट्री बोलता है वो लोग कितने हैं हमें नहीं पता, पर हमें उन सप्लायर्स के बारे में जानना होगा। ये बिल्कुल स्वीट बनाने जैसा है, हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। और तभी वो अपने सपने से जाग जाता है और सोचता है वो कुछ ज्यादा ही कह रहा है। फिर फ्यूली और कैसरोल वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते पेस्ट्री को यहाँ का इंचार्ज बना के जाते हैं। जाते समय पेस्ट्री उन्हें ध्यान रखने के लिए कहता है और सोचता है उनके आने तक अब मुझे ही कुछ करना होगा। और वो मार्क को वेस्टर्न कनाल के कैंटेरो को ये मैसेज देने के लिए कहता है कि वो फ्लेमिंग एरो अपने पास रखे ताकि एनिमीज अगर आए तो हम लोग उनके ऊपर हमला कर सके। और लूमी को भी गार्गी के पास भेज देता है सेम मैसेज देने के लिए। वो उन्हें कहता है जब फादर और फ्यूली आएंगे तो हम लोग उसी तरफ फ्लेमिंग एरो थ्रो करेंगे जहाँ से साउंड आ रहा होगा, ताकि उनके पीछे आ रहे एनिमी घायल हो सके। मार्क बोलता है ये एरो तो तुम्हारे पापा को भी लग सकता है। तो लूमी बोलता है नहीं, वो एक बार कैसरोल के ऊपर एक पत्थर फेंका था पर उन्होंने उसे आसानी से डॉज कर लिया था। फिर मार्क बोलता है कैसरोल ने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज क्यों नहीं किया? जिसपे पेस्ट्री बोलता है टेलीपोर्टेशन मैजिक का एक वेट लिमिट होता है, एक साथ 2 घोड़े और फ्यूली को लेके जाना पॉसिबल नहीं है। और फिर वो दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और फिर हम जोशी को देखते हैं जो 2 छोटे बच्चे जो बहुत ही डर गए थे उन्हें दिलासा दे रही थी। तभी उसकी मॉम आती है और उसे अंदर चलने के लिए कहती है और वो पेस्ट्री को अपने ध्यान रखने के लिए भी कहती है। पेस्ट्री सोचता है मैं सिर्फ स्वीट्स बनाने के बारे में ही सोचता था, पर अगर मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है तो मुझे इस 5 को बचाना होगा और मैं ऐसा करके रहूंगा। मैं इन्हें बचाऊंगा और इनके चेहरे में स्माइल लाऊंगा। वही हम देखते हैं फूली अपने मैजिक का यूज करके गुंडों को स्पाई करता है। वो देखता है उनके पास 5 बहुत अच्छे घोड़े हैं और वो लोग कुछ विलेजर को कैद करके भी रखे हैं। कैसरोल बोलता है वो लोग उन्हें स्लेव्स बना के रखेंगे, मैं मेरे फैमिली के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता। फिर वो लोग उनके ऊपर हमला करने चलते हैं। वहीं हम 2 गुंडों को देखते हैं जो अपने चीफ को आके बोलते हैं कि यहाँ पास के विलेज में कोई भी लाइफ का साइन नहीं है। जिसपे उनका चीफ बोलता है जरूर वो लोग इस जगह को छोड़ के कहीं और फौज बना के बैठे हुए हैं और अब सूरज भी ढल चुका है, हमें अभी जाना चाहिए। और तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है कैसरोल की तरफ से। उनका चीफ सोचता है इन लोगों का किलिंग पे कोई भी फोकस नहीं है, जरूर इनका कुछ प्लान है। और फिर उनका चीफ उन दोनों को मारने के लिए कहता है और 2 गुंडे उनके सामने आके मर जाते हैं। तो फ्यूली बोलता है ये एक आदमी उन्हें ऑर्डर दे रहा है, पर कैसरोल बोलता है हम अभी इन्हें नहीं संभाल सकते। तो वो लोग उन्हें चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसपे गुंडे उनके ऊपर हमला करने के लिए चलते हैं। पर उनका लीडर पहले ही सब समझ गया था। वो उन्हें रोकता है पर कोई भी उसका बात नहीं सुनता और उनके पीछा करने लगते हैं। और जब विलेज के लेफ्टिनेंट को साउंड आता है तो एक एरो लेता है और उसमें आग लगा के आवाज आने वाली दिशा में फायर करता है, जिससे सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि गुंडे आ चुके हैं। कैसरोल उस एरो को नोटिस कर देता है और सोचता है शायद ये पेस्ट्री का ही प्लान है और फ्यूली को बोलता है जल्दी गांव की तरफ चलो। वहीं एक लड़का आके पेस्ट्री को बताता है कि कैसरोल और फ्यूली के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और वो लोग वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं। ये चीज सुन के पेस्ट्री सारे बच्चों को बोलता है तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं गुंडे फ्यूली और कैसरोल का पीछा करते हुए विलेज पे पहुंच गए थे, पर वहीं पे कैसरोल और फ्यूली अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो अब बस वहीं पे गुंडे अकेले बच गए हैं। तो पेस्ट्री सारे बच्चों को हमला करने के लिए कहता है और देखते ही देखते उनके सारे गुंडे घायल होने लगते हैं और ये सारे हमले बच्चे कर रहे थे। फिर हम थोड़ी देर पहले की सीन देखते हैं जहाँ पे पेस्ट्री सबको समझा रहा होता है कि फादर और फ्यूली उन गुंडों को लेकर यहीं पे आएंगे और हमें उनके ऊपर हमला करना है, जिसपे कोई भी उसका बात मानने को तैयार ही नहीं था। तभी मार्क वहाँ आ जाता है और बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों से अच्छा गुलेल और कोई नहीं चला सकता है। पेस्ट्री बोलता है हम लोग उनसे नंबर में काफी कम है, अगर हम बच्चों का यूज करें तो काफी यूजफुल होगा। और जब वो लोग केनाल के पास आ जाएंगे तो बच्चे पीछे हो जाएंगे और वेपन लिए विलेजर्स उनके ऊपर हमला करेंगे। और ये बात सबको बहुत अच्छा लगता है और सब पेस्ट्री की बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं। पर कुछ बच्चे डर रहे होते हैं और बोलते हैं हम ये नहीं कर सकते। तो पेस्ट्री बोलता है चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम ये जरूर कर सकते हो। सीनो प्रेजेंट में आता है और पेस्ट्री सबको फायर करने के लिए कहता है और फिर कैसलोरियन और फ्यूली भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो लोग बहुत सारे गुंडों को घायल कर देते हैं। तभी उनका चीफ केनाल पार करके विलेज के ऊपर चढ़ने लगता है। ये देख के कुछ विलेजर उसके ऊपर हमला करते हैं पर वो
उन्हें खींच के नीचे गिरा देता है। वो गुंडा आके अब सारे विलेजर के ऊपर हमला करने लगता है और उसके सारे साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं। ये देख के एक रिट्रेनर वहाँ पे आता है और सारे गुंडे के ऊपर हमला करने लगता है। वहाँ फ्यूली कैसरोल को बताता है कि गुंडे बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसे सुनकर कैसरोल बहुत परेशान हो जाता है। और बच्चे भी बिल्कुल कम नहीं थे, वो लोग गुलेल से गुंडों के ऊपर हमला कर रहे थे। ये बात गुंडों के लीडर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए चलता है। और जैसे ही वो एक बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था, पेस्ट्री बीच में आ जाता है और पेस्ट्री खुद ही घायल हो जाता है। और इतने में ही वो गुंडा पेस्ट्री के गले पे तलवार रख लेता है और बोलता है कोई भी अपने जगह से नहीं हिलेगा। और फिर वो अपने साथियों को गांव को लूटने के लिए कहता है। अभी पेस्ट्री का नजर एक गुंडे के ऊपर जाता है जिसके मुंह पर एक पत्थर लग गया था। तो पेस्ट्री बोलता है शायद मैं इसका यूज कर सकता हूँ, और वो अपना रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है, जिससे सारे गुंडों को भी सेम दर्द महसूस होने लगता है और सबका मुंह जलने लगता है। और यही दर्द अब उनके लीडर को भी होने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो पेस्ट्री से पूछता है तुमने मेरे साथ क्या किया है, जिसपे पेस्ट्री बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे साथी के दर्द को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दिया है। तो वो गुंडा बोलता है क्या तुम एक मैजिक यूजर हो? तो पेस्ट्री बोलता है नहीं, मैं तो एक पेटिशर हूँ।